बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम आई का जो टॉपिक है ना, कुछ लोग इसे क्लेज़ियन पढ़ते हैं, कुछ क्लेज़ियन। तो क्लेज़ियन ही मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्लेज़ियन बेसिकली किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, ये एक कहता है बुक वाला, जल्दी से हम कवर करेंगे फ़्लो चार्ट की फ़ॉर्म में। स्टीराइल क्रोनिक ग्रैनुलोमिएटस इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। क्रोनिक ग्रैनुलोमिएटस इन्फ्लेमेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, मतलब इसके अंदर ना लाइपोग्राइनुलोमा जो है ना आपको दिखेगा, ठीक है। किस चीज़ का? मिबोमियन ग्लैंड, जो हमने लास्ट में पढ़े ना, जो कि आई लैशेज थी ना, ठीक है, उसके बिल्कुल एंड के ऊपर होता है और ये आईली 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 सी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो हमारे पास जो होते हैं ना मिबोमियन ग्लैंड जो है ना, इनकी जो है ना वो सिक्रीशन करते, कभी कभार जो है ना ग्लैंड ऑफ ज़िस्ट जो है ना वो भी इसके अंदर आ जाती है, जिसके अंदर जो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं सिबिशियस सिक्रीशन या ऑयली सिक्रीशन जितनी भी होते हैं ना उसके। तो बेसिकली क्या है, स्टीराइल क्रोनिक ग्रैनुलोमिएटस इन्फ्लेमेशन, आपने साथ लाइपोग्रैनुलोमा मेंशन करना है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की हुई है, ये सपोज ग्लैंड है ना, तो ये इस तरह इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लेजियोन। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या देखा गया कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइपोग्रैनुलोमिएटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो ना पिक्चर दिखती है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फैट की ना डेपोजिशन नज़र आएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास फैट है ना उसकी डेपोजिशन दिखेगी, साथ में लिपिड लेडन एपिथेलाइट सेल, लिपिड लेडन एपिथेलाइट सेल, मैं पिक्चर आपको सारी दिखाता हूँ। एपिथेलाइट सेल वो दिखेंगे जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होंगे, जो जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल जो है ना वो साथ में मिलेंगे, साथ में आपको लिम्फोसाइट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्फ्लामेशन जो है ना, क्रोनिक ग्रैनुलोमिएटस इन्फ्लामेशन, वो ही सारे का सारा ये डिसाइड कर रही है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं ना वो क्या क्या होती हैं, इसको ना हम ब्लेफराइटिस एक साथ आती है, उससे किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अंदर ना मल्टीपल और रिकरेंट क्लेजियन अगर बार बार हो ना, ठीक है, क्लेजियन, तो वो हमारे पास फिर ब्लेफराइटिस की तरफ जाना शुरू कर देती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके जी, गूगल से जो है मुझे बड़ी ना प्यारी एक डायग्राम मिली है, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसकी जो आईलेड है ना, ठीक है, इसके बिल्कुल मार्जिन के ऊपर जो मैंने कहा था मिबोमियन ग्लैंड है, ग्लैंड ऑफ जिस अगर होगा कभी कभार, तो उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, क्रोनिक होगी और ग्रेनुलोमिएटस होगी। जब हम हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे तो हमें फैट सेल दिखेंगे, लिपिड होगा, साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल और लिम्फोसाइट, सारे के सारे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर इसको दिखेंगे। ये डायग्राम देख लें, ये देख लें, ये देखें, बड़ी ही प्रोमिनेंट डायग्राम आपको नज़र आ रही है। दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक बैक ऑफ द माइंड में हो जाए। अब इसके बारे में सिनेरियो क्या आता है, सिम्टम्स उसके ऊपर सारी की सारी डिपेंड करती हैं, जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने याद रखा था क्लेजियन, मतलब सी से क्लेजियन, सी से हमारे पास क्या होता है, चीता होता है ना, ठीक है। और चीते को दर्द नहीं होती ना ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे ना, जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा, सिम्टम्स के अंदर आपके आएगा पेनलेस होगा, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना कि क्लेजियन, सी से क्लेजियन, सी से चीता, और चीते को दर्द नहीं होता, तो पेनलेस आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। इतनी मोटी रोड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके अंदर दर्द दुर्द कोई नहीं होनी, ठीक है। और माइल्ड जो है ना वो टेंडरनेस आपको दिखेगी, ठीक है। वहाँ पे साथ आपको आई के अंदर रेडनेस दिखेगी, साथ में आपको वाटरिंग ऑफ आई नज़र आएगी। और जो आई लेड, ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा जब गोला बन गया है उसके ऊपर, ठीक है, तो आपको देखो ना, ठीक है, तो आप ये देखो, अब इसके जो ना वो सारी की सारी आई जो है ना वो रेड हुई हुई है, साथ में वाटरिंग, पानी बार बार निकल रहा है, लेकिन उसको पेन नहीं है, सही। फिर हमारे पास हैवीनेस, ज़ाहिर बात इतनी बड़ी जो है तो वो आई को ना वो हैवी कर देगा, वो यूँ समझेगा कि कोई चीज़ उसकी आंखों के साथ वज़न बंधा हुआ है, हैवीनेस होगी, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टम्स थे, मतलब जो मरीज़ आपको बता सकता है, उसे पेन नहीं होती, वो कहता है मेरी आंख जो है ना वो सुरख है, पानी निकल रहा है और हैवीनेस फील होती है, ये होते सिम्टम्स। साइन क्या है? साइन वो होते हैं जो डॉक्टर साहब खुद देखते हैं। इसके अंदर वो देखेंगे नोड्यूल हो गए विद इन दी टार्सल प्लेट, ठीक है। मतलब कि नोड्यूल जो है ना आप देखेंगे किसके पास, विद इन दी टार्सल प्लेट,
अब टार्सल प्लेट क्या है, बेसिकली जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो इनलोगेट हो के तो आपके पास जो है ना वो प्लेट्स बना देते हैं, जिसे हम टार्सल प्लेट कहते हैं। तो वो उसके अंदर जो है ना आपको एक नोड्यूल सा मिलेगा। फिर हमारे पास क्या होगा, बल्जिंग जो है ना वो सक्रीशंस जो है ना वहाँ से विजिबल होंगी ओरिफाइस के अंदर ग्लैंड जो इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा वो कंजक्टाइवल ग्रैनुलोमा जो है ना, वो कंजक्टाइवा जो है ना स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद वो आगे फ्रंट वाली आई जो कंजक्टाइवा होता है, उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, ग्रैनुलोमा दिख सकता है। इसके अलावा लियन एट द एंटीरियर लिड मार्जिन, जो एंटीरियर लिड है ना, ठीक है, आईलेड, उसके ऊपर जो है ना आपको एक लियन सी मिलेगी और जो कि कनेक्टेड होगी टिपिकल क्लेजियोन के साथ जो है ना आपको सारे के सारा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट आपने किस किस चीज़ से करना है, आपके दिमाग में क्या क्या इसके अलावा आने, मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ क्लेजियोन, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है सीबेशियस कार्सिनोमा से, ठीक है। साथ में आपने जोविनाइल जेंथोग्रेनुलोमा, ठीक है, जोविनाइल जेंथोग्रेनुलोमा वो बुक के अंदर लिख रहा है, उससे डिफ्रेंशिएट करना है। बेजल सेल कार्सिनोमा से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। साथ में आपने एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट जो है ना वो आपने दिखने हैं, एपिथेलियल जो है ना वो सिस्ट देखनी है। इसके अलावा रिटेन्ड फॉरेन बॉडी जो है ना, रिटेन्ड फॉरेन जो बॉडी है ना, उससे आपने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। अब पेशेंट आप क्या है आ गया है आपके पास जनाब, आपने वर्कअप पे क्या करवाना है उसके साथ। फिर हम जाते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सिम्टम्स हो गए, ये साइन हो गए, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया क्लेजियन का, मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया है। अब आँख के ऊपर जब भी मरीज़ आ जाए, आपके घर में अगर कोई हो खुदा ना खासा, तो कभी आपने बनाए, तो वर्कअप जो है ना हमारे टीचर हमारे इस तरह हेडिंग बना के देते हैं। ये लेबॉर्ट्री स्टडी जो है ना, नो लेबॉर्ट्रीज स्टडीज़ आर इंक्लूडेड। इसके अंदर रिकरेंट ए टिपिकल क्लेजियन शुड बी सेंट फॉर पैथोलॉजिकल एवेल्यूएशन। इसको आपने पैथोलॉजिकल जो है ना वो एवेल्यूएशन के लिए जो है ना वो आप इसको भिजवा सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट आपने कुछ भी नहीं करनी जनाबे वाला, ट्रीटमेंट आपने कंजर्वेटिव करनी है। आसान सी इसकी ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव जो है ना वो ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि जनाब वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है ना, तो आप कर दें। नंबर सेकंड पे आप क्या कर सकती हैं, हॉट कंप्रेस जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब सेवरल टाइम जो है ना वो डेली ना आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो है ना वो हार्ड कंप्रेशन के ज़रिए जो है ना गर्म गर्म कुछ ना वो कपड़े के ज़रिए। फिर आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना है, जो कंप्रेशन है बिटवीन दी टू कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर्स, ठीक है, उसके ज़रिए आपने जो है ना वो उसको एक्सप्रेस करना है। कंटेंट जो है ना वो फ्रेश लियन का नियर लिड मार्जिन जो है ना उसको एक्सप्रेस करना है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कुछ जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब इन एंटीबायोटिक्स के अंदर आपने क्या याद रखना है, मैक्रोलाइड्स, ठीक है, आपने अपनी फार्मा पढ़ी होगी तो उसके अंदर मैक्रोलाइड्स भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी, मैक्रोलाइड पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो इथ्रोमाइसिन आपने ऑइंटमेंट जो है ना वो देखनी है। साथ में एजिथ्रोमाइसिन जेल, एजिथ्रोमाइसिन जेल आपने एंटीबायोटिक जो कि टॉपिकल है ना ऊपर हल्की हल्की सी लगा देनी है। इंट्रालियन स्टीराइडल इंजेक्शन भी जो है ना वो इसमें लिखे हुए हैं, इंट्रालियन स्टीराइडल इंजेक्शन। तो इसके अंदर क्या क्या आपके पास आएगी, वो 0.2 से 2 ml जो है ना वो ट्राई एम्पिसिलोन, ठीक है, इसका इंजेक्शन एसीटोनाइड एक्वस सस्पेंशन जो है ना वो डाइल्यूट करेंगे किसके साथ, लाइडोकेन के साथ, ठीक है। और इसको हमने 5 मिलीग्राम पर ml फॉर या फिर 0.0 टू 0.2 ml ऑफ 40 ml इंजेक्ट करना होता है ना, ठीक है। गेज होती है 27 से 30 की गेज उसने बताई हुई है, वो सारी की सारी देख लीजिएगा आप बुक के अंदर, मतलब ये रटे वाली चीज़ें जो है ना वो आपने देख लेनी है। अच्छा, अब इससे भी अगर ठीक ना हो तो फिर आपने कहाँ पे जाना है, फिर आपने जनाबे वाला सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है। सर्जरी में आपने कर देनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, लोकल एनेस्थेटिक जो है ना वो इनफिल्ट्रेशन जो है ना आपने करके क्या करना है, आईलेट जो है ना इवर्ट करनी है, स्पेशलाइज्ड क्लैंप होता है हमारे पास, ठीक है, उसके ज़रिए आई की जो है ना वो इवर्जन करनी होती है बाहर की तरफ, आईलेट उठा के, ठीक है, आईलेट की ना यूँ करके इवर्टेड करनी होती है। वहाँ पे क्या कहता है, सिस्ट को जो है ना, सिस्ट को
फिर हमने क्या करना है, इंसाइज्ड करना है, इंसिजन दे के वर्टिकली यूँ करके एक इंसिजन देना है। थ्रो टार्सल प्लेट एंड कंटेंट आर कोट्रेटेड, जितने भी कंटेंट है वो रिमूव करना है। लिमिटेड एक्सीजन ऑफ दिस सॉलिड इन्फ्लामेटरी मटेरियल जो है ना वो फिर आपने हिस्टोपैथोलॉजी के पास भी कुछ जो है ना वो भेज देनी है, ताकि वहाँ से हमें केस का ना आ जाए सारे का सारा। इसके अंदर फिर सूचर आप एज सच यूज़ नहीं करते, शुड नॉट बी यूज। वो कह रहा है टॉपिकल एंटीबायोटिक जो है ना वो आपने 3 टाइम्स जो है ना वो डेली फॉर 5 डेज़, ठीक है, 5 दिनों के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है, जो कि दिन में 3 मरतबा लगानी होती है, वो लगानी होती है, ठीक है। फिर ये थे हो गए क्लेजियन। फिर हमारे पास अगर मार्जिनल लीजन्स होना तो वो कैसे हमने ट्रीट करना है। मार्जिनल लीजन्स के लिए वो उसने कहा है कि जनाबे वाला हमारे पास वो स्टीराइडल इंजेक्शन जो है ना उससे हम ट्रीट कर सकते हैं मार्जिनल जो है लीजन्स, उनको हमने स्टीराइडल जो है ना वो इंजेक्शन जो है ना वो लगा के तो वहाँ से करना है। साथ में वो कह रहा है कि हॉरिजेंटल हमने इंसिजन कर सकते हैं वहाँ पे कंजक्टिवल सरफेस पे वर्टिकली थ्रू द ग्रे लाइन, सही है। अब सारे के सारा इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। अगर इसको मैं एक नट शेल के अंदर जो है ना वो आपको इसको कंप्रेस करना चलूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है जनाब साइंस, ठीक है, फिर आपने चार्ट बना देना है, दरमियान में आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख देना है, ठीक है, उसके बाद आपने वर्कअप जो भी आपने करवाना है वो, और लास्ट पे आपने ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये जो है ना वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। सिम्टम्स के अंदर हमने क्या क्या किया, पेनलेस, चीता है, चीते को पेन नहीं होती, तो पेनलेस स्वेलिंग नंबर 1 पे, नंबर 2 पे माइल्ड टेंडरनेस, रेडनेस, वाटरिंग ऑफ आई, हैवीनेस ऑफ आई। आँख को देख लेना है, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक रोड़ी रख दे तो हैवीनेस होगी, फिर उसकी वजह से पानी निकलेगा, उसकी वजह से आँख सुरख होगी, सुरख होने के साथ साथ वो लेकिन उसके अंदर पेन नहीं होगी, बस ये याद रखना है। साइंस के अंदर क्या थी, नोड्यूल्स होंगे, ठीक है, विद और विदाउट इन्फ्लामेशन, साथ में आपके पास जो है ना वो कंजक्टाइवल ग्रैनुलोमाज आपको दिखेंगे, ठीक है। साइंस के अंदर हमने मेन जो है ना वो नोड्यूल्स आपने बताने हैं, साथ में कंजक्टाइवल ग्रैनुलोमा आपने बता देना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, आपने कहा कि सीबेशियस कार्सिनोमा, जोविनाइल जेंथोग्रैनुलोमा से बेजल सेल कार्सिनोमा, एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट के जरिए, रिटेन्ड फॉरेन बॉडी के जरिए। हमारे लैब डायग्नोसिस में हमारे पास नो लैब स्टडी जो है ना इंडिकेट नहीं की गई, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो कुछ रिकरेंट अगर बार दोबारा हो जाए तो आपने फिर पैथोलॉजिकल एवेल्यूएशन करनी है। ट्रीटमेंट के अंदर हमने कंजर्वेटिव करनी है, हार्ड कंप्रेस एप्लीकेशन करना है, एक्सप्रेशन के ज़रिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड्स, ठीक है, ऑइंटमेंट वगैरह वो सारे से, इंट्रा लियन स्टीराइड इंजेक्शन आपने देने, और एंड पे अगर ना हो तो सर्जरी में जो है ना इंसिजन और कटरेज वगैरह वो करके आपने इसको साइड पे कर देना है। अभी हम ना इसको जो सर्जरी का मैं बता रहा था ना, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ज़रिए आई को इवर्ट करना है, बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद आपने बिल्कुल ये वर्टिकल एक कट देना है, ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी वो चीज़ें हैं ना वो निकाल देनी है। फिर हमने कहा कि वो एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक जो है ना वो नोड्यूल के बिल्कुल ऊपर दे के तो आपने वो सारे देखे ना, अब इसकी आँख रेड है, हैवीनेस हो रही है, वो सारी की सारी। अब ये देखिए बड़ी क्लेजियन क्लैम्प होता है जिसके ज़रिए हम आई को इवर्ट करके वहाँ से हमने सारी की सारी चीज़ें निकाल लेनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम आपको दिखानी थी, तो आई थिंक एवरीथिंग जो है ना वो कवर हो चुकी है। यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा मेबोमियन ग्लैंड की है, ठीक है, और इसके अंदर इन्फेक्शन होता है, एसिनाई ग्लैंड होता है, ब्लेफराइटिस, और प्रेसिपिटेटिंग इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। ब्लेफराइटिस अगर ऐसा भी बंदे को डायबिटीज़ होना तो इसी के साथ फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं लिपिड सेक्रेशन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, फिर वो अपर आईलेड के अंदर मोर कॉमन है, पेनलेस स्वेलिंग इसका सिनेरियो आएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी इसने दिखाया हुआ है, एक रोड़ी सी बनी हुई है, पैल्पिटेशन स्मॉल नोड्यूल्स होती हैं, रेड पर्पल फ्लैशी होता है, ब्लड विजन होती है, फेट क्या है, स्पॉन्टेनियस होता है, फाइब्रोस नोड्यूल होते हैं, ब्रेस्ट का जगह, ठीक है, फ्लैशी मास बनते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैकेनिक, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर बड़ी आँख के ऊपर है तो इसकी वजह से आँख जो है ना वो ड्रॉपिंग हो जाएगी, मैकेनिकल टॉसिस हो सकता है, या एस्टेगमेटिज्म जो जिसके अंदर फिर हमारे पास जो है ना ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, डर्मल फंगल, बेजल सेल कार्सिनोमा, सीबेशियस और वो सारे सारे। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन, हार्ट फॉर्मेशन, टॉपिकल स्टीराइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स और लार्ज और प्रेजेंशियल क्लेजियन। मेडिकल में हमारे कॉर्टिकोस्टीराइड का ट्राई एम्पिकिसिलोन एसीटोनाइड जो है 0.1 to 0
0.2 ml जो है ना वो इंजेक्ट करना है और उसके अंदर 80% इंजेक्शन होते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक सर्जरी आपने मैंने बता दी सारी की सारी, ठीक है। फिर हमारे मार्जिनल क्लेज़ियन के अंदर क्या होता है, वो डक्ट ऑफ द मोबिनियन ग्लैंड जो होता है ना वो डेवलप हो जाती है, वो प्रोजेक्ट कर दी है लिड मार्जिन से, ये देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्जिनल में क्या हो रहा है कि वो डक्ट जो है ना वो बाहर से मार्जिन कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है ना वो देखते हैं हार्ड इल्म, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प होगी। और